11 मार्च 2020 में यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 बीमारी को पैंडेमिक घोषित किया और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सारी दुनिया के राष्ट्रों को सचेत किया। चाइना के वुहान स्टेट के वेट मार्केट में जहां कई तरह के जानवरों को बेचा जाता है, वहां से इस बीमारी का फैलाव शुरू हुआ। इसका पहला केस दिसंबर 2019 में पाया गया और देखते ही देखते 3 महीने में ये एपिडेमिक महामारी में बदल गया। महामारी तब होती है जब कोई रोग एक साथ बहुत लोगों में फैल जाए। ऐसे रोग किसी बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से होते हैं। यूजुअली ये पहले किसी एक जगह में शुरू होता है, फिर लोगों के मूवमेंट, ट्रेडिंग और ट्रैवल की वजह से कहीं भी पहुंच सकता है और जब ये पूरी दुनिया में फैल जाए तो इसे विश्वमारी या पैंडेमिक बुलाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि इसके पहले भी दुनिया कई बार पैंडेमिक बीमारियों का शिकार बन चुकी है। आज हम आपको ऐसी कुछ पैंडेमिक बीमारियों के बारे में बताएंगे जिनका मानव इतिहास में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। पहला सवाल है कि पैंडेमिक बीमारियां शुरू कैसे होती है। ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाले बैक्टीरिया, एयर वायरस से होती है। अगर कोई वायरस म्यूटेट हो जाए तो वो इंसान को भी इन्फेक्ट करने लगता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया है जो कई जानवरों को इन्फेक्ट करते हैं, जिनसे शायद उन जानवरों को कोई खास खतरा ना हो। लेकिन अगर वो इंसानों में फैल जाए तो फिर ये पॉसिबल है कि उनसे इंसानों में पैंडेमिक बीमारियां फैल सकती है। इनमें से कई बीमारियों का कोई सीधा इलाज नहीं है और कभी कभी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसी बीमारियों को रोकना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो आप जानना चाहते हैं ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक पैंडेमिक के बारे में जिनसे दुनिया बदल गई। आइए देखते हैं। नंबर 1, स्मॉल पॉक्स। ये बीमारी वेरियोला वायरस की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स है जोरों से बुखार, सर्दी, कमर दर्द और पूरे शरीर पे रैशेस। ये महामारी शुरू हुई नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनियल्स की वजह से। 16वीं सेंचुरी में इस बीमारी की वजह से कई अमेरिकी आदिवासी काबिलों का सफाया हो गया। नॉर्थ अमेरिका के कुछ 70% लोगों की जाने गई। इसके पहले भी 165 AD में एंटोनिन प्लेग हुआ था, जो शायद स्मॉल पॉक्स या मिसल्स की वजह से हुआ था। कुछ 15 साल में इस प्लेग से लगभग 50 लाख लोगों की जान गई थी। फिर 1770 में एक वैक्सीनेशन तैयार हुआ जो कि काउ पॉक्स बीमारी के लिए था, लेकिन उससे स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए भी यूज किया गया। पर यह बीमारी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1972 में स्मॉल पॉक्स को मिटाने के लिए अमेरिकन सरकार ने आयोजन तैयार किया और भारत में भी इसका वैक्सीनेशन पहुंचा। अब तो स्मॉल पॉक्स दुनिया से मिट चुकी है, लेकिन 20वीं सेंचुरी के अंत तक इस बीमारी की वजह से 30 से 50 करोड़ लोगों की जान गई है। नंबर 2, मिसल्स। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती थी, यानी ये बीमारी बहुत ही कॉन्टीजियस थी और ये हवा से फैलती थी। ये एयरबॉर्न डिसीज है। इस बीमारी से बुखार, खांसना, आंखें लाल हो जाना, गले में खराश और कुछ दिनों बाद सारे शरीर पर रैशेस हो जाते थे। पिछले 150 सालों में कुछ 20 करोड़ केसेस सारी दुनिया में हुई है। इस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन 1963 में तैयार हुआ है, लेकिन ये बीमारी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। 2014 और 15 में इसके केसेस फिर दिखने लगे। ये बीमारी एक पैंडेमिक से ज्यादा एक एंडेमिक है, जिसका मतलब है कि ये ऐसी बीमारी है जिसके केसेस कई जगह पर एक साथ दिखने लगते हैं। नंबर 3, लेप्रेसी। इस बीमारी के बारे में आपने पढ़ा तो होगा और इसका कोई केस शायद देखा भी होगा। हालांकि पूरी दुनिया में इसके केसेस बहुत ही कम हो चुके हैं, लेकिन ये सबसे पुराने एपिडेमिक्स में से एक है। इसका जिक्र कुछ 1600 BC में ग्रीस में भी हुआ था। फिर 400 साल बाद 1000 AD में वेस्ट यूरोप में यह महामारी फैली। ये बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसे हंसन्स डिसीज भी कहा जाता था। इसकी वजह से लोगों के नर्व्स डैमेज होते थे, जिससे अंधापन, लंगड़ापन और शरीर में कई सारी तकलीफें होती थी। ये बीमारी इतनी भी कॉन्टीजियस नहीं है और ज़्यादातर लोगों पर इसका कुछ खास असर नहीं होता, लेकिन उन दिनों इसका कोई खास इलाज नहीं था। इसीलिए लेप्रेसी कॉलोनीज बनाई गए जहां पर इन लोगों को छोड़ दिया जाता। आपने महाराष्ट्र के रिफॉर्मर बाबा आमटे का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने लेप्रेसी पेशेंट के लिए अपने घर में आश्रम बनाया और उनको बड़े सम्मान, इज्जत से वहां पर जगह दी और उनको एक नए जीवन का मौका दिया। इस बीमारी के ज्यादातर केसेस इंडिया में ही दिखते हैं, लगभग 50 to 65%। नंबर 4, प्लेग। इतिहास में शायद ही किसी बीमारी के बारे में इतना खौफ फैला होगा। यूरोप में हुए सारी बड़ी महामारियों में से प्लेग एक है, लेकिन यह पैंडेमिक यूरोप के अलावा बाकी भी कई देशों में फैली थी। प्लेग बीमारी यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती थी और यह फैलता है फ्लीज की वजह से। जो फ्लीज इन्फेक्टेड रोडेंट जानवर जैसे कि चूहे से खून पी लेते हैं, उनमें वो इन्फेक्शन हो जाता था और वो उस बैक्टीरिया को फैलाने लगते थे। सबसे पहली बार प्लेग बीमारी 541 AD में यूरोप के बाइजेनाइट राज्य में दिखी थी, जिसको बाद में प्लेग ऑफ जस्टिनियन नाम से बुलाया गया, जिससे यूरोप की आधी आबादी मिट गई थी। कहते हैं रोज 10,000 लोग इस रोग के शिकार हुए थे।
इसकी वजह से शरीर पर स्वेलिंग और फोड़े हो जाते थे, जिनको बुबो कहते थे। ये बीमारी 750 एडी तक चली थी। फिर दूसरा प्लेग आया 13th सेंचुरी में, जिसको ब्लैक डेथ नाम दिया गया था। माना जाता है कि यह मर्चेंट्स की वजह से यूरोप में महामारी की तरह फैल गया था। ब्लैक डेथ में 3 तरह के प्लेग हुए, ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक और सबसे घातक न्यूमोनिक। न्यूमोनिक प्लेग की वजह से यूरोप की 1/4 पॉपुलेशन का सफाया हो गया था। ये 2 प्लेग तो एपिडेमिक थे, लेकिन इनके बाद आया 3rd प्लेग, जो कि एक पैंडेमिक बना। 1855 से 1959 तक ये ब्यूबोनिक प्लेग भारत और चीन से लेकर अफ्रीका और अमेरिका के देशों में भी पहुंचा, जिसकी वजह से 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान गई और सबसे ज्यादा भारत और चीन में इसका असर हुआ। प्लेग बीमारी की वजह से पूरे इतिहास में कुछ 20 करोड़ लोगों की जान गई है। नंबर 5, HIV। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV एक रेट्रोवायरस नाम के वायरस ग्रुप का हिस्सा है। सबसे पहले 1976 में इसके केसेस कांगो में पाए गए। इस वायरस से होने वाले बीमारी का नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स है, जो कि HIV के आखिरी स्टेज में होता है। एड्स एक पैंडेमिक की तरह 1981 में फैल गया। यह पहले किसी फेफड़ों में होने वाली इन्फेक्शन जैसे सामने आया, लेकिन फिर पता चला कि यह पूरे शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से एक पेशेंट के लिए कोई छोटी बीमारी भी जानलेवा हो सकती है। सन 2000 के पहले इस पैंडेमिक के 6 करोड़ 50 लाख केसेस थे, जिसमें से करीब 2 करोड़ 50 लाख लोग मर गए और आज तक इस बीमारी की वजह से 3 करोड़ 60 लाख लोगों की जान गई है। 2005 में इससे 28 लाख और लोगों की जान गई। 2005 से 2012 में इससे बहुत कम लोगों की जान गई। 2018 के अंत तक यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 3 करोड़ 80 लाख HIV केसेस दुनिया भर में थे। इस बीमारी का ना कोई क्योर है ना वैक्सीनेशन, लेकिन HIV लगने पर इलाज मिल सकता है, जिससे वो एड्स में ना बदले। जब ये बीमारी पहले फैली तब लोग 6 महीने से 2 साल तक ही जी पाते थे, लेकिन अब इलाज मिलने पर उनकी जिंदगी लंबी हो सकती है। आज भी कई लोगों के शरीर में ये वायरस मौजूद है, जिनको इसका पता भी ना होगा। सेफ सेक्स, इंजेक्शन के नीडल्स का स्टरलाइजेशन और रेगुलर चेकअप से इस बीमारी का फैलाव रोका जा सकता है। मलेरिया। इस बीमारी को रोमन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से 2 रोमन राजाओं की जान गई थी और रोम में यह बीमारी दूसरे देशों से फैली थी। उन दिनों में इसका कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर यह पता चला कि जो मच्छर इन्फेक्टेड है उनके काटने से यह बीमारी होती है। फिर पता चला कि इस बीमारी को मच्छर एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैला सकते हैं, इसलिए ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज है, यानी किसी कीड़े और मच्छरों की मदद से फैलने वाली बीमारी। 16th सेंचुरी में मलेरिया का पहला एपिडेमिक हुआ और उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से मच्छरों की कई स्पेसीज बढ़ गई थी। इनकी आबादी गंदे पानी या गटर के पानी की वजह से और बढ़ जाती है, जहां पर ये अपने अंडे छोड़ जाते हैं। हर साल इस बीमारी के 350 करोड़ से लेकर 500 करोड़ केसेस पूरे दुनिया में देखे जाते हैं। हालांकि अभी पैंडेमिक नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस। इस बीमारी के आज भी कुछ 80 लाख केसेस हर साल पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और कुछ 20 लाख लोगों को इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। पूरी दुनिया में 1/4 लोगों को आज भी टीबी का कोई ना कोई रोग लगा है, क्योंकि यह बीमारी अपने रूप बदल के म्यूटेट होकर फैलती रहती है। यह हवा से फैलने वाली बीमारी है और सांस लेने के ऑर्गन्स को, लंग्स को बर्बाद कर सकती है। 19वीं सदी में यूरोप की 1/4 पॉपुलेशन जितने लोगों की इस बीमारी की वजह से जान गई थी और 20वीं सदी में इस बीमारी के कुछ 10 करोड़ केसेस पूरी दुनिया में देखे गए थे। टीबी एक पैंडेमिक तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी महामारी की तरह कई बार फैल चुकी है। नंबर 8, कॉलरा। यह बीमारी दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग बारी पहुंच चुकी है। 1817 से लेकर 1975 तक इसका आउटब्रेक काफी दफा हुआ है। इसका पहला आउटब्रेक 1817 से 1824 तक चला और यह पहला बंगाल में शुरू हुआ, फिर चीन तक फैल गया। यह बीमारी व्यापार की वजह से ही पूरे दुनिया में फैलती गई। फिर 1826 से 1837 तक इसका आउटब्रेक इंडोनेशिया में हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स में 1832 से 1866 तक 3 बार कॉलरा की महामारी हुई। दुनिया में कुछ 1 करोड़ 50 लाख लोगों की जान गई। फिर 1865 से 1917 तक कुल 2 करोड़ 30 लाख लोगों की इस बीमारी की वजह से जान गई। जब 1911 में वापस यूएस में बीमारी फैली तो कुछ 8 लाख लोगों की जान गई। कॉलरा का इलाज है, लेकिन वो सिम्टम्स दिखने के बाद जल्द से जल्द होना चाहिए। आज भी दुनिया में कॉलरा के केसेस होते हैं, पर इससे खुद को सुरक्षित रखने का उपाय है हाथ साबुन से साफ करना, नहाने और पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना और जरूरत पड़े तो वैक्सीनेशन भी करवा लेना चाहिए। नंबर 9, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इससे पहले भी कई बार अलग अलग रूप में फैल चुका है, पर कोई भी कोरोना वायरस इससे पहले पैंडेमिक नहीं बना।
कोरोना एक ज़ूनोटिक बीमारी है जो कि एक जानवर से दूसरे तक फैल सकती है। जैसे कि कई सारी बीमारियां होती है जो एपिडेमिक बन जाती है। ये वायरस पंछियों को और जानवरों को इन्फेक्ट करता है, सिर्फ इंसानों को ही नहीं। इन वायरस से होने वाले सबसे घातक बीमारियां हैं सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस और कोविड-19। ये सारे वायरस हवा से फैल सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 के दुनिया में अभी कुछ 25 लाख से ज़्यादा केसेस है, जिसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है और इसमें से कुछ 1,70,000 लोगों की जान भी जा चुकी है और 5,50,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अभी कुछ 31 देशों में इसके केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और सबसे ज़्यादा जर्मनी, यूएस और इटली में इसका इम्पैक्ट हुआ है। कोरोना वायरस सबसे पहले 1930s में मुर्गियों में पाए गए, फिर 1960s में सबसे पहले ह्यूमन केसेस पाए गए। 2003 में सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस एक एपिडेमिक की तरह फैली। ये बीमारी सिवेट कैट से इंसानों में फैली। उसका ना कोई वैक्सीन बन सका ना ट्रीटमेंट, बस उसके फैलाव को कंट्रोल में लाया गया और देखते ही देखते उसके केसेस खत्म हो गए और वो बीमारी चली गई। 2012 में फैली मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस जो ड्रोमेड्री कैमल्स से इंसानों में फैली और फिर 2019 में सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस 2 का वायरस फैला जो कि कोविड-19 बीमारी की वजह है। कोरोना का कोई वैक्सीनेशन अभी बना नहीं है, ना कोई क्योर है, लेकिन इलाज हो सकता है। इन्फ्लुएंजा और HIV वायरस के लिए जो इलाज है वो कोरोना के लिए भी अपनाया जा रहा है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड-19 से बचा जा सकता है दोस्तों। हाथ मुंह साबुन से साफ रखें और बाहर जाने से पहले पूरे शरीर को और चेहरे को ढके। 6 फीट तक का सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, बाहर जाना कम ही करें। घर आने के बाद नहा ले और बाहर पहने हुए कपड़ों को एक कोने में रख ले या धुलवा दे। इस पैंडेमिक ने हमें कई चीजें सिखाई है और हमारे जिंदगी में भारी बदलाव आया है। अगर हम सावधान रहे, समझदारी से चले तो ऐसी पैंडेमिक्स पर हम एक होकर जीत हासिल कर सकते हैं।